Good morning, all students. Today's new chapter start by second part, chapter number 12. Aldehyde, ketone and carboxylic acid. Aldehyde, ketone and carboxylic acid. अब आपने 11th क्लास में पढ़ी है फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड यानी CH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, ओके। कीटोन यानी ये कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है इसे, C डबल बॉन्ड, और कार्बोक्सिलिक एसिड मींस COH ग्रुप, ठीक है। ये एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अल्डिहाइड क्या है इसमें। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड OR, ये वर्ड इसके लिए कार्बोनिल ग्रुप के लिए, इसके लिए कार्बोनिल ग्रुप की, इसको बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन और ये हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन, या जो ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको, या तो कीटो ग्रुप, ओके। कीटो ग्रुप या जो ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप। सेकंड है अल्डिहाइड RCHO, ये वाला हो गया अल्डिहाइड के लिए, ठीक है। और तीसरा जो लिखा बनने RC डबल बॉन्ड OOH, ये किसके लिए हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। सभी में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, ये C डबल बॉन्ड है। तीनों में कॉमन अपने को क्या दिख रहा है, अल्डिहाइड में, कीटोन में और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सभी में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। तो अपन ने बताया कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें अपन इसको बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन और इसको बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, या कीटोनिक ग्रुप बोल सकते हैं इसको, या तो आक्सो ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो सबसे पहले देखते हैं अपन व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में इसमें दो रहेंगे, एक रहेगा सिमेट्रिकल कीटोन, दूसरा रहेगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन यानी क्या बोलेंगे अपन, जिसमें दोनों जो अल्किल ग्रुप रहेंगे वो सेम रहेंगे, उसको बोलेंगे अपन सिमेट्रिकल कीटोन या सिंपल कीटोन। यानी दोनों अल्किल ग्रुप दो सेम रहेंगे, जैसे यहां लिखे अपन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 R C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कीटोन। दोनों कैसे सेम है, इसको बोलेंगे अपन सिमेट्रिकल, इसका नाम रहेगा डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन, ओके। सेकंड लिखे अपन ने C2H5, दोनों R कैसे सेम है, इसका नाम रहेगा डाइथाइल कीटोन। ये कौन से हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, ये सिंपल हो जाएंगे, सिंपल कीटोन बोलेंगे इसके, सिंपल कीटोन। सेकंड अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल। अब इसमें C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों कैसे R और R दोनों सेम है क्या, नहीं है, दोनों R सेम नहीं है। अल्फाबेटिकल ये इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, इसलिए इथाइल मिथाइल कीटोन। पर ये कैसे है, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल। दोनों अगर R ग्रुप अगर सेम नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे अपन अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। अपन ने बताया इथाइल मिथाइल यानी दोनों R जो ग्रुप है वो सेम नहीं है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, ओके। उसके बाद बोलता है कि अगर जो कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है कौन सा ग्रुप, C डबल बॉन्ड वाला जो ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप। अगर ये ग्रुप अगर एरोमेटिक रिंग को अगर डायरेक्टली अटैच रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, कीटोनिक ग्रुप है। तो एरोमेटिक ग्रुप को अगर एरोमेटिक जो रिंग है ना, एरोमेटिक रिंग किसकी, बेंजीन की, तो कीटोनिक ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच है तो एरिल ग्रुप है ना, तो उसका नाम रहेगा एरोमेटिक कीटोन। क्या बोलेंगे अपन, एरोमेटिक रिंग को अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अपन एरोमेटिक कीटोन। जैसे यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग हुई, ये सेकंड एरोमेटिक रिंग हुई, ओके। दो एरोमेटिक रिंग है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम रहेगा बेंजोफिनाल। क्या बोल रहे हैं अपन, बेंजोफिनाल या डायफिनाइल कीटोन। अब डायफिनाइल है, दो फिनाइल है, इसको भी बोल सकते हैं डायफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनाल। सेकंड क्लियर है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इसका नाम रहेगा एसिटोफिनाल। क्या बोलेंगे अपन, एसिटोफिनाल या मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसिटोफिनाल या मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप यानी कौन सा, C डबल बॉन्ड ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप, या उसको बोलते हैं अपन कौन सा, ऑक्सो ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन यानी कौन सा हो गया, ये वाला कार्बोनिल ऑक्सीजन हो गया। कार्बोनिल कार्बन यानी ये हो गया कार्बोनिल कार्बन, ओके। दो अल्किल ग्रुप रहेंगे इसमें। फिर जो कीटोनिक ग्रुप है उसमें मैंने बताया सिमेट्रिकल कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन यानी दोनों अगर R ग्रुप अगर सेम रहेंगे उसको बोलेंगे अपन
सिमेट्रिकल कीटोन। और जैसे यहाँ लिखे अपन ने CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 दोनों R सेम है तो सिमेट्रिकल, फिर हमने डायमिथाइल कीटोन या एसीटोन। C2H5 C डबल बॉन्ड और C2H5, इसका नाम हो जाएगा डाइथाइल कीटोन। यहाँ दोनों R कैसे सेम नहीं है इसलिए अनसिमेट्रिकल रहेगा। अल्फाबेटिकल इथाइल पहले आएगा, इसका नाम रहेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, अगर एरोमेटिक रिंग में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे अपन एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, एरोमेटिक रिंग यानी कौन हो गया, बेंजीन की रिंग। यहाँ पे बेंजीन है, ये बेंजीन है, फिनाइल, दो फिनाइल हो गए, कीटोनिक ग्रुप हो गया, इसका नाम लेंगे अपन बेंजोफिनाइल, डाइफिनाइल। ठीक है, इसका नाम लेंगे अपन डाइफिनाइल है, और इसको बोलेंगे अपन बेंजोफिनाइल या डाइफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल है तो फिनाइल है, बट एक कीटोनिक ग्रुप है डाइफिनाइल कीटोन या तो बेंजोफिनाइल। इसमें भी एरोमेटिक रिंग है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एसीटोफिनाल या तो एसीटोफिनाल या तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये हो गया अपने किसके बारे में, कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। ओके, सेकंड है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड CHO, ये लिखे अपन ने RCHO। CHO है मतलब फर्स्ट ग्रुप है अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड में क्या बता रहे हैं, इसमें भी एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहला एलिफेटिक। अब एलिफेटिक अल्डिहाइड ये वाले होंगे, एलिफेटिक अल्डिहाइड ये वाले होंगे, फिर एरोमेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक अल्डिहाइड से मतलब देखो CH3CHO, क्या नाम रहेगा इसका, एसीटाल्डिहाइड। CH3CHO एसीटाल्डिहाइड। CH3CH2CHO, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिएनल अल्डिहाइड। क्या बोल रहे हैं अपन, एलिफेटिक अल्डिहाइड है तो एलिफेटिक अल्डिहाइड में इसका नाम अल्डिहाइड के ऊपर से होगा, और एरोमेटिक रहेगा उसका नाम अलग होगा। ठीक है, तो अपन एलिफेटिक अल्डिहाइड देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम रहेगा एसीटाल्डिहाइड, इसका नाम रहेगा प्रोपिएनल अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड है, एरोमेटिक अल्डिहाइड हो गया, एरोमेटिक अल्डिहाइड बेंजीन CHO, इसका नाम हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। क्या बोल रहे हैं अपन, बेंजाल्डिहाइड। The compound with CHO group attached to directly aromatic ring are called aromatic aldehyde। यानी CHO ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच रहेगा इसको बेंजीन रिंग को, इसको बोलेंगे अपन एरोमेटिक अल्डेहाइड। तो पहले का नाम क्या बताया अपन ने, बेंजीन रिंग CHO बेंजाल्डिहाइड, इसमें CHO OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेलिसियल्डिहाइड, इसको बोलेंगे अपन सेलिसियल्डिहाइड। ये हो गया बेंजाल्डिहाइड, सेलिसियल्डिहाइड। इसमें C डबल बॉन्ड H, इधर लिखा है NO2। अब NO2 यानी कौन हो गया, नाइट्रो ग्रुप है, कौन से पोजीशन को, पैरा पोजीशन को है। ठीक है, तो प्यारा नाइट्रो, तो प्यारा नाइट्रो यानी ये हो गया प्यारा आर्थो मेटा एंड प्यारा, ये हो गया आर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया प्यारा, प्यारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। यानी सिंपल क्या बता रहे हैं अपन अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड में भी दो टाइप बताया अपन ने। अल्डिहाइड में कौन सा फंक्शन ग्रुप हो गया, CHO। ओके, इसमें भी बता रहा है कि एलिफेटिक में अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसका नाम अल्डिहाइड बता रहे हैं। एलिफेटिक में, एरोमेटिक में होगा तो एरोमेटिक अल्डिहाइड, इसको बताना है अपन, इसमें एलिफेटिक अल्डिहाइड नहीं है, इसका नाम हो गया एसीटाल्डिहाइड, इसका नाम हो गया प्रोपिनल्डिहाइड, इसका नाम हो गया बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन में CHO ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा सेलिसियल्डिहाइड, और इसका नाम रहेगा पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ओके, इस तरह से ये हो गया अपना अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब थर्ड जो है अपना कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब एसिड में लिखते हैं मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड का फंक्शन ग्रुप पढ़े मैंने कौन सा है, RCOH। ओके, अब इसमें दो ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरा कौन सा ग्रुप है, इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। एक कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा बताया पहले देखो RCOOH, एक कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी वही बताएंगे अपन कि एरोमेटिक रिंग में है COH ग्रुप प्रेजेंट या अटैच या तो एलिफेटिक को है। तो अपन ने बताया जैसे पहला अपन CH3COOH। ओके, CH3COH, इसका नाम रहेगा एसिटिक एसिड। दूसरा और अपन देखते हैं CH3CH2COOH। CH3COH, इसका नाम क्या बताया अपन ने, एसिटिक एसिड। दूसरा बताया अपन ने CH3CH2COH, इसका नाम रहेगा प्रोपियानिक एसिड। ओके, प्रोपियानिक एसिड। HCOH, इसका नाम रहेगा फार्मिक एसिड। क्या होता है अपन ने, फार्मिक एसिड। ये कैसे हुआ है, एलिफेटिक एसिड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब पता है कौन सा ग्रुप, ये वाला COH ग्रुप है।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एलिफेटिक जो भी है, एलिफेटिक को अगर प्रेजेंट है उसका नाम उसी से रहेगा, जैसे हमने बताया COH, CH3COH यानी एसिडिक एसिड, CH3CH2COH यानी प्रोपियोनिक एसिड, HCOH हो जाएगा नाम उसका फार्मिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसे कहा जाता है फैटी एसिड। एंड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ COH ग्रुप, उसके डिपेंड करता है कि वो कितने COH ग्रुप है। अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं अगर 2 रहेंगे तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नीचे अपन ये कैसे हो गया, मोनो वाले हो गए, एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसमें, COH है 1 है, इसमें 1 ही है, ये हो गया कैसे मोनो कार्बोक्सिलिक। डाई वाले COH COH कितने फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, COH ग्रुप 2 है, 2 है, इसलिए अपन इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा और इसका नाम है ऑक्सिलिक एसिड, कहा जाता है ऑक्सिलिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड। ओके, 2 ग्रुप है COH ग्रुप, तो ऑक्सिलिक एसिड या तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी के बाद अपन बोलेंगे कि जैसे एलिफेटिक लिए बोलता है कि अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अब एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग को अपन क्या करेंगे, COH ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करेंगे, इसको बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग को अगर अपन डायरेक्टली अटैच करते हैं, ओके, बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच करेंगे अपन तो COH ग्रुप, उसका नाम भी सेम रहेगा, इसलिए लिखे अपन जो भी बेंजीन रिंग। ओके, बेंजीन रिंग में COH ग्रुप अटैच किया, क्या नाम रहेगा इसका, बेंजाइक एसिड। सेकंड, इसमें 2 बेंजीन 2 COH ग्रुप लिखे अपन। ठीक है, तो मोनो हो गया, ये डाई, इसका नाम रहेगा थैलिक एसिड। कौन सा, थैलिक एसिड। इस तरीके से आपको फंक्शनल ग्रुप मालूम होना, उसके हिसाब से आप लोग उसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो मोनो, डाई या ट्राई। तो फंक्शनल ग्रुप में कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH, RCOH। ठीक है, RCOH लिखे अपन ने यहाँ पे COH ग्रुप। इसका नाम हो जाएगा एलिफेटिक में कौन सा, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, फार्मिक एसिड। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनो थे, 2 है, मोनो रहेंगे तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे पर ऑक्सिलिक एसिड। अगर एरोमेटिक रिंग में डायरेक्टली अगर एसिड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसके नाम देंगे अपन, है ना, कि दीज आर कंपाउंड इन विच आर मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ज्यादा रहेंगे अटैच, तो नाम उसका डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अपन उसको क्या करेंगे, उसका नाम रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा बेंजाइक एसिड। ठीक है, इसका नाम रहेगा थैलिक एसिड। इस तरीके से अपने ये बताया अपन ने, क्या बताया अपन ने कि कार्बोअल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले अपने कोई जनरल इंट्रोडक्शन था कि अल्डिहाइड में क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप था अपना, CHO, कीटोन में R, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप और एसिड में COH। फिर अपन ने उसको बताया क्लासिफिकेशन करके। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अपन उसका नॉमेनक्लेचर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।